प्लानिंग करना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल करने की प्लान कर रहे हैं तो उसकी प्लानिंग कैसे की जाए एंड व्हाट आर सम ऑफ द स्टेप्स। तो हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक शॉर्ट ट्रिप प्लान किया था जिसमें हमने किसी भी ट्रैवल एजेंट की हेल्प नहीं ली है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी, ये भी बताऊँगी हम कहाँ कहाँ गए हैं एंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस लाइक बेस्ट चीपेस्ट ऑप्शन भी आई विल लेट यू नो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट आप डेस्टिनेशन कैसे प्लान करें, डेस्टिनेशन कैसे चूज़ करें। उसके बाद आप अगर डेस्टिनेशन के अलावा लाइक आपको ट्रैवल का देखना है, आप कैसे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचे वो बताएंगे। एंड उसके बाद हम बात करेंगे अकोमोडेशन की, व्हाट आर सम ऑफ द बेस्ट cheapest accommodations for you and then where you are going to travel. So आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे मनाली जाने की। तो मैं आपको मनाली हम कैसे गए थे उसका पूरा रूटीन के साथ आपको बताऊंगी एंड डे वाइज डिस्क्रिप्शन भी दूंगी। एंड जैसे हमने प्लान किया था हम उन चीज़ों को कर पाए या हम उन जगह पे जा पाए या नहीं, वो भी आई विल एक्सप्लेन यू विद सम ऑफ द नाइस पिक्चर्स एंड ऑल। सो आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो लाइक दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी मच नॉलेजेबल फॉर यू। आप लोगों को बहुत कुछ प्लानिंग से रिलेटेड चीज़ें सीखने को मिलेंगी एंड देन यू विल इन्जॉय बिकॉज आप जब भी सोलो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं या फ्रेंड्स के साथ ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो आपका वो सारे कन्फ्यूजन्स आई ट्राई टू रिमूव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू चूज़ अ डेस्टिनेशन। सो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके पास कितने डेज़ है ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है। आप उन डेज़ के अकॉर्डिंग आप अपना डेस्टिनेशन चूज़ करें। सपोज़ आई लिव इन दिल्ली, ठीक है। सो दिल्ली के आसपास कौन से एरिया पड़ेंगे, बिकॉज़ हमारे पास ट्रैवलिंग के लिए केवल 2 नाइट्स एंड 3 डेज़ थे। तो हमने उसके हिसाब से प्लान किया, मनाली बेस्ट ऑप्शन हमें सूट लगा। एंड उसके बाद हमने 2-3 जगह चूज़ किया। लाइक पहले हमने सोचा कि ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून जाएंगे। फिर हमने वहाँ के होटल्स वगैरह सर्च किए, वहाँ के प्राइसिंग सर्च किया, हमने देखा कि टोटल कैलकुलेशन कितनी आ रही है। उसके बाद फिर हमने एक सेकंड ऑप्शन भी रखा कि चलो हम उतनी ही रेंज में और कहाँ जा सकते हैं। फिर हमने मनाली, सीसू, सलोंग वगैरह का साइड वाली रेटिंग देखी और हमने देखा कि वहाँ पे हमें अकोमोडेशन कहाँ पे चीप मिल रही है और हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं देखने के लिए। सो ये सारा एनालिसिस करने के बाद फेल्ट दैट मनाली इज़ अ गुड ऑप्शन बिकॉज़ अगर हमें 2 नाइट्स एंड 3 डेज़ में 2-3 जगह ट्रैवल करना, सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच डिफ़िकल्ट एंड हेक्टिक। सो वी वांटेड टू हैव रिलैक्सिंग हॉलीडेज़। सो हमने मनाली डिसाइड किया। सो मनाली में हमने डिसाइड किया एंड हमने बेस्ट ऑप्शन चूज़ किया उसमें ट्रैवलिंग के लिए। लाइक ट्रेन वगैरह तो इतना सूटेबल नहीं होता है। सो बस हमने चूज़ किया। सो हमने यहाँ से जब जाने के लिए हमने जिंगबा टिकट्स बुक की एंड वहाँ से आते हुए हमने गो एयर बस समथिंग लाइक दैट ऐसा था, उसमें बुक किया। सो 1200 to 1500 के बीच में आपकी 1 साइड टिकट हो जाएगी। उसके बाद चीपेस्ट ऑप्शन हमने डिसाइड किया कि हम कहाँ पे रह सकते हैं, बिकॉज़ अगर कहीं भी ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो आप होटल या रिजॉर्ट वगैरह में बहुत कम ही स्टे करते हैं। मोस्टली आप आउटसाइड ही रहते हैं। आपको जस्ट थोड़ा सा रात को सोने के लिए एंड डिनर करने के लिए आना होता है गेस्ट हाउस में। सो हमने बेस्ट ऑप्शन अपने हिसाब से एक हॉस्टल फिगर आउट किया, बिकॉज़ हम कोई भी अभी पीक सीज़न चल रहा है, स्नोफॉल वगैरह हो रही है, तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं विंटर में। तो हमने सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें लगा हमारे लिए हॉस्टल। सो हॉस्टल में लाइक गर्ल्स हॉस्टल भी होते हैं, बॉयज़ हॉस्टल भी होते हैं, कुछ कोएड भी होते हैं। तो हमने वहाँ पे हॉस्टल और गेस्ट हाउस टाइप चूज़ किया। हमने यहाँ पे योलो बैकपैकर्स का हॉस्टल चूज़ किया। 2600 to 3000 रुपीज़ के बीच में हमें एक रूम पड़ा एंड उसके बहुत अच्छा सा नाइस व्यू था हमारे रूम से।
सो आप वीडियो को आगे तक देखते जाइए एंड you'll be getting to know कैसे कैसे हुआ. नाउ विल टॉक अबाउट हमने डे 1 पे क्या किया, डे 2 पे क्या किया एंड डे 3 पे क्या किया, हम कैसे वापस आए. सो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ऋचा सिंह के साथ. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड एट द एंड यू विल बी एबल टू एक्चुअली फील लाइक प्लान योर ओन ट्रैवलिंग. सो बिल्कुल मत घबराइए प्लानिंग करने से. दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट. सो जिंग बस पकड़ने के लिए हमें मजनू का टीला, दिल्ली में मजनू का टीला है, वहाँ से हमें बस पकड़नी. वेलकम टू जिंग बस. नाउ हमने बस पकड़ने के बाद जब मॉर्निंग में मनाली पहुँचे हैं, सो ये ऑन द वे लाइक वी आर एबल टू सी कई छोटे छोटे झरने हैं, वाटर फ्लो हो रहा है. एंड जब हम मनाली पहुंच गए सुबह सुबह, तो हम लोगों ने प्लान किया कि अब हम कैसे जाएंगे. मनाली पहुंच के वी वर सो एक्साइटेड. फिर हमने वहां से एक कैब बुक की अपने होटल तक के लिए. सो बेसिकली जो हमारा हॉस्टल था वो ओल्ड मनाली में था, तो हमने वहाँ तक के लिए कैब की. इट टुक अराउंड 250 रुपीज़. एंड हम वहाँ पे पहुँच गए हॉस्टल में. व्यू, सो हॉस्टल वॉज लुकिंग लाइक फ्रॉम आउटसाइड वे सुपर क्यूट एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमें बालकनी वाला रूम मिलेगा. नाउ लेट्स सी कैसा रूम मिलता है. तो हम मनाली पहुँच चुके हैं और हमारा रूम भी हमने योलो बैकपैक में रूम लिया है. सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी इन मनाली. एज़ एक्सपेक्टेड हमारे रूम से व्यू बहुत अच्छा है. बड़ी सी विंडो है, सामने माउंटेन्स दिख रहे हैं एंड थोड़ी थोड़ी स्नो भी है. एकदम बहुत बहुत अच्छा सा व्यू आ रहा है. सो आई वॉज सुपर एक्साइटेड टू सी माई रूम. बेसिकली हमने शेयरिंग में रूम लिया था, जो फ्रेंड्स थे हम साथ में ही रहेंगे. सो इट वॉज अमेजिंग. सो हमारे रूम से व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है. सो इट्स लाइक द व्यू हियर एंड आई थिंक यू रियली लाइक इट. अब हमने जर्नी अपनी शुरू कर दी है. तो हमारा सबसे पहले हम जिस दिन पहुँचे हैं उसी दिन हमने सोचा कि हम कुछ कवर करेंगे, लाइक ट्रैकिंग करेंगे, मनु टेम्पल जाएंगे. सो हम मनु मंदिर पहुँच चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दरवाजे बंद हैं. अभी तो हमें इंतज़ार के अलावा पता नहीं क्या करेंगे हम. सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच. अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो हम मनु मंदिर में अच्छे से दर्शन कर पाएंगे, नहीं तो फिर हम यहीं से हाथ जोड़ कर वापस जाएंगे. सो हमने वेट किया मनु टेम्पल में दर्शन करने के लिए. और साथ में ही जो ऊपर से देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक गर्म पानी का कुंड है जहाँ पे लोग अपने जाके नहाते हैं एंड अपने पाप धोते हैं. सो हमने कोई पाप नहीं किया तो हम नहीं नहाए वहाँ पे. अब हमने ट्रैकिंग शुरू कर दी है. नाउ हमें पता नहीं है, हम एक जोगिनी फॉल्स है वो देखने जा रहे हैं. हमारी लीडर सबसे पहले आगे आगे जा रही है बिकॉज शी ऑलरेडी विजिटेड मनाली वन. सो शी न्यू कि वो जोगिनी फॉल्स कहाँ है. तो वी आर फॉलोइंग हर. ऑन द वे हमें छोटे छोटे पानी के स्ट्रीम्स नज़र आ रहे हैं, यू कैन सी. एंड वी वर सो एक्साइटेड एंड आई वॉज थिंकिंग कि भाई यही जोगिनी फॉल्स है. एंड मैं तो सुपर एक्साइटेड हो गई इस फॉल को देख के, छोटा सा. बट ये नहीं था. दिस वॉज माई होप. अभी हमारा जो वाटरफॉल देखने का रास्ता बहुत लंबा है. अभी तो रास्ता शुरू हुआ है. ये तो हमने ट्रैक शुरू किया है. अभी ट्रैकिंग हमने बहुत की, हम बहुत चले हैं, लाइक वी वर आउट ऑफ आवर ब्रेथ. सो जब भी आप यहाँ फॉल देखने जाएं तो मेक श्योर आप अच्छे शूज़ पहन के जाएं जो ट्रैकिंग के लिए अच्छे हों. एंड सामान ज़्यादा ना लेके जाएं, बट अपने साथ में कुछ खाने के लिए लाइक कुछ स्वीट बार्स और पानी की बॉटल एंड कुछ चिप्स वगैरह रख लें, सो दैट इट कीप्स ऑन गिविंग यू एनर्जी. बिकॉज बिलीव मी, इट इज़ लुकिंग लाइक
ईज़ी बट इट वाज लिटिल डिफ़िकल्ट बिकॉज़ हम लोग हैबिट में नहीं हैं ट्रैक करने के लिए। तो हमने कम से कम आई थिंक मोर देन हाफ एन आवर वी ट्रैक्ड एंड इट वाज लाइक एक एक पत्थर पे पैर रख के चलना, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस। बट जब हम पहुँचे उसके आसपास, फॉल के आसपास, तो आपने देख रहे हो कि पहले बिल्कुल भी आइस नहीं थी, लेकिन इस जगह पे आने के बाद जहाँ जैसे जैसे हम नियर टू फॉल आ रहे हैं एंड हमें बर्फ़ दिख रही है, स्नोफॉल हुआ था एक दिन पहले ही, तो वो भी हमें दिख रहा है अच्छे से। सो एंड मेरे फ्रेंड्स तो वहाँ जाके एकदम लाइक क्रेज़ी हो गए, वो ज़रा सी लाइक स्नो देख के उसमें सब एक दूसरे को मारने लगे हैं। एंड अभी हम फॉल के पास भी नहीं पहुँचे हैं, तो वहाँ जाके पता चलेगा कैसे हैं। एंड दिस रोड वॉज स्लिपरी, अगर आपने शूज़ ग्रिप वाले नहीं पहने हैं तो आप स्लिप भी हो सकते हैं। तो अपने कदम संभाल के रखिएगा जब भी आप विंटर्स में मनाली जाएं। एंड आई एम टेलिंग यू ओवर एंड ओवर अगेन, गेट नाइस शूज़, ओके। Everybody, here right now we are going towards Jogini Falls, and it is Jogini Falls. You can see that fall is here. You can listen कि पानी का कितना तेज़ बहाव है, like flow बहुत ज़्यादा है, and you can also see the breath like panting. Like it's like panting, literally people were like out of breath. बस जैसे तैसे पहुँचे। इतनी मेहनत के बाद हम मनाली में जोगनी फॉल्स आ चुके हैं। ये देखिए इतना ऊंचा जोगनी फॉल्स, एंड हमने इसके लिए बहुत चढ़ाई की, बहुत ज़्यादा ट्रैक किया है। फाइनली इट इज़ वर्थ, सो यू शुड कम हियर एंड एंजॉय। धीरे धीरे पैर संभाल के आप फॉल के नज़दीक जाइए, बिल्कुल भी हरी मत करो और धीरे धीरे जाओ, मज़े करो, मौसम के मज़े, एंड फ़ोटो क्लिक्स करो अपने फ्रेंड्स के साथ। इट्स ऑसम। नाउ अब हमने जोगनी फॉल्स भी देख लिया, हम वापस आ गए हैं, मनाली साइड में आने लगे हैं। तो हमने नीचे पहुंच के पता किया कि हम और कहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक बुद्ध टेम्पल है, लाइक मोनेस्ट्री काइंड ऑफ प्लेस है। हम मोनेस्ट्री गए हैं एंड यहाँ पे गौतम बुद्धा की बहुत बड़ी सी स्टैचू है। हम अंदर तो पिक्चर क्लिक करना अलाउड नहीं था, लाइक अगर जो क्लिक करना चाहते हैं वो लोग अंदर, कुछ इसमें फ़ीस लगती है, आप वो फ़ीस दीजिए एंड वो क्लिक कीजिए। बट अंदर जाके बिलीव मी इट वाज सो पीसफुल। आप जाइए वहाँ, 10 मिनट भी बैठ के आएंगे, सो इट विल लुक गुड। एंड जो इसके ये रिंग को घुमाइए, एक मंत्र वहाँ लिखा हुआ, उसे भी पढ़िए साथ में। इट्स डे 2, आज हम पैराग्लाइडिंग करने निकलेंगे। हम निकले सोलांग वैली के लिए भी थे, बट वहाँ निकलने के लिए हमें सुबह जल्दी निकलना होता है और हम 10 बजे के करीब निकले तो हम नहीं पहुँच पाएंगे। तो हम अब पैराग्लाइडिंग करने जाएंगे। एंड बीच में नाइस क्यूट बहुत अच्छे से ब्रिजेस दिख रहे थे जहाँ पे इन्होंने ये फ्लैग्स लगाए हुए हैं, एंड बहुत ज़्यादा ब्रीज थी। यू जस्ट गो देयर, स्टैंड देयर, क्लिक पिक्चर्स, मेक वीडियोज़, एंड इट वाज रियली ब्रेथ टेकिंग एनवायरनमेंट। सो मैंने तो भाई वीडियो बनाई है वहाँ पे। नाउ अब हम पैराग्लाइडिंग करने जा रहे हैं। इट्स पैराग्लाइडिंग टाइम। मुझे नहीं पता है कि अभी यहाँ पे गोप्रो पे वीडियो बन रही है और मेरी लिटरली लाइक आई वॉज हवा टाइट कहते हैं ना, वो रखी थी, लाइक बिकॉज इट इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, सो आई वॉज सो स्कैर्ड। एकदम स्लोपी सा रोड था एंड उस पर ये जो पायलट थे रवि पायलट, इन्होंने कहा भागो, एंड आई वॉज लाइक इसमें कैसे भागे भाई, नीचे ही गिर जाएंगे। बट पता ही नहीं चला, लाइक 3-4 स्टेप्स हमने रखे हैं और उसके बाद वी वर इन द एयर एंड आई वॉज लाइक वाओ, आई डिड इट। हेलो एवरीवन, ये भैया पायलट है एंड पैराग्लाइडिंग करा रहे हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा, लिटरली इट इज़ गुड। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि है। रवि भैया करा रहे हैं एंड इट्स अमेजिंग। यू शुड व्हेनेवर यू कम टू मनाली प्लीज़ विजिट। व्यू देखो ये कितना अमेजिंग है, एंड हम बहुत ऊंचा है, लिटरली बहुत ऊंचाई पे है।
भाव देख सकते हैं कितनी तेज़ हो रहा है एंड इतना कोल्ड है कि मेरी कैप बार बार उड़ रही थी। हाँ, आप इसको डायरेक्शन ऊपर इससे दे दो। जी मैम। तो वहाँ ऊपर जाके आप अच्छे से पैराग्लाइडिंग करो, नज़ारे लो। इस बार तो आई वॉज एक्साइटेड कि भाई मेरे को वीडियो बनानी है। नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो आई विल डू स्टंट्स एज वेल। इतना स्कैरी नहीं है। आई थिंक एवरीबडी शुड ट्राई दिस। करने वाले हैं। वीडियो में मैंने शूट करके दिखाया। सो अगर आपको पैराग्लाइडिंग करनी है तो आप बैक पैकर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। So everybody, we are on the way to Sisu Valley. हम वहाँ जाएंगे, लेकिन पानी में देखते हैं। तो ये जो on the way है, ये अंकल है बनाते मोमोज इस साइड पे। super tasty होते हैं। एंड आप देखो कितना अच्छा व्यू है। enjoy करना चाहते हैं वेदर को और अपने ट्रिप को सब फ्रेंड्स के साथ हम लोग सोलांग एंड सिसु जाने के लिए सुबह सुबह अराउंड 5:30 बजे निकल गए थे। बिकॉज़ हम इतनी जल्दी इसलिए निकले थे बिकॉज़ वहाँ पे बहुत लाइन होती है एंड स्टार्टिंग ओनली 200 टू 250 टू 500 गाड़ियों को ही निकलने देते हैं। सो वी वर इन स्टार्टिंग 10। सोलांग में इतनी स्नो तो नहीं थी तो हम वहाँ रुके, हमने मैगी खाई, चाय पिया, ब्रेकफास्ट किया और पिक्चर्स क्लिक की बहुत सारी अपने फ्रेंड्स के साथ, सोलो भी। इट वाज नाइस व्यू। 10 बजे के बाद जैसे ही वो खुला, गेट खुला, हमारे को सिसु जाने के लिए परमिशन मिली। हम अटल टनल के थ्रू जा रहे हैं तो आप अटल टनल से थ्रू देख सकते हैं सोलांग में कितना स्नो था। राइट, एकदम अलग व्यू था। लेकिन अभी देखेंगे कि अटल टनल में के बाद कैसा होता है। सो राइट नाउ वी आर इन अटल टनल एंड ये बहुत लंबी टनल है, मोर देन 10 किलोमीटर्स। और यहाँ पे व्हीकल की स्पीड 40 टू 60 ही रहती है और आप गाड़ी बीच में नहीं रोक सकते हैं बिकॉज़ अगर रोका तो एक्सीडेंट्स वगैरह होने का बहुत खतरा है। सो एकदम टनल लाइक रोड वाज सो स्मूथ एंड इट वाज नाइस। 10 किलोमीटर्स जर्नी इन दिस टनल एंड आई थिंक बहुत अच्छा काम किया है टनल बनाने के बाद। अभी हम व्यू देखने जा रहे हैं कैसा है। ये देखने के लिए आते हैं। वाओ। सो अगर आप मनाली जा रहे हैं तो मनाली से 40 किलोमीटर्स ही आगे जाके सिसु वैली पड़ेगी। सो यू मस्ट विज़िट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो अटल टनल से पहले कैसा व्यू था एंड अटल टनल के बाद वाला क्या व्यू। लाइक फुल जो माउंटेन्स हैं स्नो से कवर्ड हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चंद्रा ब्रिज है। हम चंद्रा ब्रिज क्रॉस करें। इसे चंद्रा ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो नीचे है वो चंद्रा रिवर फ्लो करती है एंड ये जो रिवर है ये चेनाब रिवर का ही एक पार्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना किलोमीटर से यहाँ से ले ज़्यादा दूर नहीं है और रोहतांग भी ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी इसमें बता दिया था कितना डिस्टेंस पे है दोनों चीज़ें।
hello, right now we are at Sisu and I'll show you how does it look. You'll be feeling so happy to see it and you'll be amazed. So if you are coming to Manali, do visit Sisu as well. Go to Atal Tunnel and now you can see the beautiful view. I think you are able to see it. It's covered with snow. It's chilling. It's very much freezing as well, and you will be able to see one river as well, which is looking really nice, and it is making this weather more beauty to this weather. Remember Atal Tunnel पे we have crossed Chandra Bridge. तो यही वाली चंद्रा रिवर है, यही क्रॉस किया था हमने. मनाली में और आज हम सीसू वैली घूम के आए हैं एंड अभी भी सन है. मेक श्योर जब भी सीसू वैली जा रहे हैं आप अर्ली मॉर्निंग जाइएगा, सो दैट इज गोइंग टू बी बेटर वन एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. हमने अपने गेस्ट हाउस से चेकआउट करने के बाद भी प्लान कि भाई हम मनाली तक वॉक करते हुए जाएंगे. एक बीच में वन विहार करके एक प्लेस पड़ती है एंड इट्स गुड फॉर ट्रैकिंग एंड वॉक मस्ती एंड यू विल इन्जॉय. अगर ऐसे आप जाते हो मज़े करते हुए यू विल फील गुड और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में मज़ा आता है. How was the experience? Good. What did you do here? Paragliding. And ate loads of momos. Oh, nice. What about you? मेरे को तो बहुत सारा मजा आया. मैंने This was my first hill station. I liked it. That's a secret one. My experience was fun. What about yours? My one was. I've only did few, so my one was reliving the moment for the last time. Long time, yo. What about you? Clicked. Like? Getting clicked, then I just enjoyed being here, I enjoyed the experience, and if I could have slept a little more, just a little more. Did you come here to sleep? Even me, yeah, totally. It was really good experience with you guys. And now we are heading towards Delhi. We are in our bus. This bus seems pretty fine. So you can also book this bus. Which one is it? This is Go Super Bus. Go Super Bus. Go Super. So hope you like the suggestions, you like the places where we visited and you like the video. So do not forget to watch other videos. It is basically related to enhancing skills. It can be language skill, it can be traveling skills, it can be planning skills, any skills. So don't forget, just click on the bell icon, thumbs up, click on like and click on subscribe red button so that you can keep on watching my other videos. Bye bye, see you in another video. Thank you.